मानते हैं? देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई तब हम महसूस करते हैं जब लोग लड़ाई में रहते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी 350 प्लस सीटों को जीत करके और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जब लोग सैकड़ा में भी नहीं पहुंचने का काम कर रहे हैं तो हम लड़ाई उनसे क्यों मारें? ना हमारी लड़ाई बीजेपी से है और बहुजन पार्टी तो कोमा में चली गई है, उससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस बार आम जनमानस मन बना लिया है समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का कोई मतलब नहीं है और योगी को लोग नकार चुके हैं। और आप देख रहे होंगे रथ यात्रा जब निकला था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, आम सैलाब जनमानस उमड़ पड़ा था रोडों पे, जगह नहीं था। आप मीडिया चैनल के माध्यम से देखे होंगे कि अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी नेता की हैसियत नहीं है वह निकल जाए और इतना भीड़ इकट्ठा कर ले, और वो भीड़ इकट्ठा नहीं किया गया था। आम जनमानस निकल करके घरों से और सड़क पर जा करके जाने का काम किया। अभी देख रहे हैं मोदी का कार्यक्रम हो, चाहे योगी का कार्यक्रम हो, चाहे अमित शाह का कार्यक्रम हो, मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा था कि 500 रुपया प्रति व्यक्ति को दे करके सफाई कर्मियों को, लेखपालों को, भीड़ को बुलाने का काम किया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ये सरकार आने की ये शुभ संकेत है जो आम जनमानस उमड़ रहा है समाजवादी पार्टी। चाहे जितने भी बड़े बड़े नेता हों, इंद्रजीत सरोज हो, चाहे जो भी बड़ा नेता है, सब देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ विश्वास और भरोसा रख करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने एक बात और कही थी कि लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए उतना ही जरूरी इस प्रदेश को मायावती की सरकार होगी, बहन जी का सुशासन होगा, जितना कि लोग राहत की सांस लेने की उम्मीद कर रहे होंगे। इस बार उन्होंने कहा कि जो वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जंगल राज अगर नहीं कहते खुद को तो मैं कहती हूँ जंगल राज से कम नहीं है। और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि समाजवादी पार्टी से भी उम्मीद नहीं रखना क्योंकि वो गुंडों की सरकार है। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप कितने बड़े गुंडे हैं? इस समाजवादी पार्टी में लॉ ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया था, जो हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में उतना बड़ा निर्णय लेने का किसी ने काम नहीं किया। जो 100 नंबर उन्होंने देने का काम किया, थानों से हट करके इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश को सौगात देने का काम किया। 100 नंबर के रूप में हर थानों पर 3-4 बोलेरों को दे करके और उसमें व्यवस्था सुसज्जित करके वो लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए उन्होंने भ्रष्टाचार करप्शन को दूर करने के लिए उन्होंने जो 100 नंबर दिया है, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली घटना है। और भारतीय बहुजन समाज पार्टी ये 5 साल सिर्फ पत्थरों में डूबी रही, अपना मूर्ति और हाथी की मूर्ति लगाने में खाली डूबी रही। उत्तर प्रदेश में इनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया। और मुँह है कहने के लिए एक कहावत है कि अब उसी तरह से खंभा नोचने का काम कर रही है। इनका जनाधार समाप्त हो गया है। इस बार उत्तर प्रदेश में ये एक भी सीट जीतने के काबिल नहीं है। इनका जमानत, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनका जमानत जब्त हो जाए। एक अंतिम प्रश्न की तरफ रुख करेंगे कि समय अधिक हो रहा है। एक बात बताइए कि बहुजन समाज पार्टी खुद को बता रही है कि सीधी टक्कर हमारी भारतीय जनता पार्टी से, वहीं आपके सुप्रीमो जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाजपा को, सांप्रदायिक ताकतों को कोई कड़ी शिकस्त देगा तो वो हम हैं, वो समाजवादी लोग हैं। लेकिन क्या अपनी लड़ाई आप बीएसपी से मानते हैं या भाजपा से मानते हैं? देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई तब हम महसूस करते हैं जब लोग लड़ाई में रहते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी 350 प्लस सीटों को जीत करके और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। जब लोग सैकड़ा में भी नहीं पहुंचने का काम कर रहे हैं तो हम लड़ाई उनसे क्यों मारें? ना हमारी लड़ाई बीजेपी से है और बहुजन पार्टी तो कोमा में चली गई है, उससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस बार आम जनमानस मन बना लिया है समाजवादी पार्टी। सतीश मिश्रा जी की श्रीमती आज जनपद जौनपुर में आई और वो एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कह रही थी कि जो भी जिसे अखिलेश यादव ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं, जो स्टेडियम है, जो मेट्रो है, वो मायावती जी के योजनाएं थी जिसका इम्प्लीमेंट किन्हीं कार्डों बस नहीं हो पाया था और सरकार जाते ही अखिलेश जी उसे करा कर अपना बता दिया। कहाँ तक सही है? समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी
2012 से लेकर के 2017 के बीच में जितना काम किए हैं वो आम जनमानस जान रहा है। आज उसी बातों को लेकर के आज आम जनमानस जो है योगी सरकार को नकार रहा है कि इनसे अच्छा तो अखिलेश थे। आज वही सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आस और विश्वास लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति लालायित आंखों से देख रहे हैं कि कब समाजवादी पार्टी की सत्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो बहुजन समाज पार्टी जो 5 साल सरकार चलाई उसमें तो उन्होंने भ्रष्टाचार में डूब गई थी। उनके तमाम मंत्री जेल के सलाखों के पीछे चले गए और इस कदर डूबे कि आज बहुजन समाज पार्टी जो है वो कोमा में चली गई है। उनका जनाधार समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन थी, समाजवादी पार्टी की देन थी कि जो मायावती जी जिंदा है राजनीतिक रूप से, नहीं तो न इनके एक विधायक होते आज उत्तर प्रदेश में, ना एक MP के रूप में रहते और एक कब कोमा में चली जाती। आज इनका कोई नामो निशान नहीं रह जाता। आज जो इनका जिंदा है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का दिन है जो गठबंधन करके इनको जिंदा कर दिए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग उस त्याग और उस तपस्या को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को वो भूल गए हैं। लेकिन उनके आम मतदाता जो है उस चीज़ को जान रहे हैं और वो भी समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है कि बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता रहे हो, रामचंद्र राजभर हो, चाहे माननीय सुखदेव राजभर जी के लड़के रहे हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े नेता हो, इंद्रजीत सरोज हो, चाहे जो भी बड़ा नेता है, सब देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ विश्वास और भरोसा रख करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने एक बात और कही थी कि लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए उतना ही जरूरी इस प्रदेश को मायावती की सरकार होगी, बहन जी का सुशासन होगा, जितना कि लोग राहत की सांस लेने की उम्मीद कर रहे होंगे। इस बार उन्होंने कहा कि जो वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली को घेरते हुए उन्होंने